हरे कृष्णा। श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। श्री गोवर्धन धाम की जय। गिरिराज महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही शुभ दिवस है क्योंकि आज हम अपनी श्री गोवर्धन परिक्रमा का आश्रय ले रहे हैं और श्री गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन के दर्शन कर रहे हैं। बहुत सुंदर भजन है। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन, कालिंदी जमुना जय जय महावन। पूरे वृंदावन को स्मरण करते हुए हम देख रहे हैं जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदना मोहन। तो भगवान गोविंद का स्मरण कर रहे हैं और गोपीनाथ भगवान का स्मरण कर रहे हैं, मदन मोहन जी का स्मरण कर रहे हैं, श्याम कुंड जी का स्मरण कर रहे हैं, राधा कुंड का स्मरण कर रहे हैं और गिरी गोवर्धन का स्मरण कर रहे हैं। इस प्रकार से स्मरण करते हुए हम आगे चिंतन करते हैं कि कैसे श्री कृष्ण भगवान समय समय पर इस धरा पे प्रकट होते हैं और साथ ही साथ अपने धाम को भी प्रकट करते हैं ताकि इस जगत के जीवों का उद्धार हो। इस जगत के जीव किसी प्रकार से तो भगवान के प्रति आकर्षित हो, तो उनको आकर्षण करने के लिए, उनको अपनी लीला में प्रवेश देने के लिए भगवान अपने पूरे धाम सहित इस धरा पे प्रकट होते हैं। तो जब भगवान प्रकट होते हैं तो उस समय वृंदावन धाम, श्री गिरिराज गोवर्धन और यमुना जी को भी साथ में प्राकट्य होता है उनका, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि पूरे वृंदावन धाम में जो गिरिराज हैं वो बिल्कुल सेंटर में है। वृंदावन के 12 वन हैं, उसमें से जो वृंदावन एक प्रमुख वन है उसमें गिरिराज जी उपस्थित हैं। अच्छा, जब गिरिराज जी का प्राकट्य इस धरातल पे हुआ, पृथ्वी पे हुआ, तो बोलते हैं बाकी सारे पर्वतों के मूर्तिमान स्वरूप वहां पे प्रकट हो गए और गिरिराज की उपासना करने लगे। क्योंकि गिरिराज को ना ही पृथ्वी पे, ना ही केवल भारत में, ना ही पृथ्वी पे, बल्कि तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ पर्वत माना गया है, सबसे ज्यादा पूजनीय पर्वत माना गया है। क्योंकि गिरिराज जी जो है वो साक्षात गोलोक वृंदावन से प्रकट हुए हैं और व्रज के सबसे महत्वपूर्ण स्थान, सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है। यहां तक कि वेदों में यह बात का भी वर्णन किया गया है कि गिरिराज की सेवा 2 प्रकार से होती है। गिरिराज को हम भगवान के रूप में भी पूजा सकता है और गिरिराज जी को भक्त के रूप में भी पूजा जा सकता है। भगवान के रूप में भी, भक्त के रूप में भी। बोलते हैं व्रज गोपियों ने, विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी ने गिरिराज की सेवा एक भगवान हरि के सबसे उत्तम भक्त के रूप में की है। गिरिराज को माना है सबसे उत्तम भक्त, यहां तक कि उनको नाम दिया है हरि दास वर्य, द बेस्ट सर्वेंट ऑफ हरि, हरि के सबसे उत्तम सेवक। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में 21 चैप्टर 21वें अध्याय के 18वें श्लोक में हो रहा है, कैसे गिरिराज जी भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्तम सेवक हैं। और क्यों सर्वोत्तम सेवक हैं? क्योंकि श्री कृष्ण, बलराम जी और उनके सभी मित्रों के लिए, गोपियों के लिए जो गिरिराज जी हैं संपूर्ण जरूरतें पूर्ण करते हैं। सुंदर सुंदर गुफाएं हैं, सबसे बढ़िया उत्तम फूल और फलों के वृक्ष हैं,
बहुत ही बढ़िया घास है गैयों के लिए और सभी ग्वालों के लिए, जल पीने के उत्तम स्थान है। तो इस प्रकार से जितना भी खनिज पदार्थ चाहिए, फल फूल चाहिए, जो भी चाहिए, उन सब का स्थान गिरिराज पे उपलब्ध है। और इस प्रकार से गिरिराज जी एक बड़ा ही अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं के लिए। साख्य रस में, माधुर्य रस में, अनेक प्रकार की जो लीलाएं होती हैं, उनके लिए बड़ा ही उत्तम स्थान गिरिराज जी के यहाँ उपलब्ध है। यहां तक कि गिरिराज जी अनेक प्रकार के वहां पे वाटरफॉल्स भी हुए, शुद्ध हनी, प्योर हनी भी मिली, मैंगो जूस, पीलू जूस, अनेक प्रकार के फलों का जूस इत्यादि, लताएं, खुशबूदार फूल, खनिज पदार्थ, बहुत सारे रत्न भी ग्वालों को श्री कृष्ण और बलराम की सेवा में प्रदान करने के लिए गिरिराज जी पे उपलब्ध हुए। यहां तक कि यहां पे ऐसी सुंदर सुंदर गुफाएं भी हुई जहां कृष्ण और बलराम विश्राम कर सकें, बारिश के समय वहां पे अंदर विश्राम कर सकें, अगर सूरज, तपता सूरज है तो उस समय गुफाओं में विश्राम कर सकें, और श्रीमती राधा रानी और गोपियों के साथ बहुत सुंदर लीलाओं का रमन भी भगवान ठाकुर जी ने इस गिरिराज जी की गुफाओं में किया। और साथ ही साथ गैयों के लिए बहुत ही अद्भुत घास, क्योंकि गैयों को खाने के लिए बहुत अद्भुत घास इत्यादि वहां पे उपलब्ध हुई, जिससे जितनी भी गैया हैं बहुत हिष्ट पुष्ट हो जाए और अत्यंत प्रचुर मात्रा में दूध की उपलब्धि उन गैयों से हो सके, और जिस दूध के माध्यम से और घी के माध्यम से अनेक प्रकार के यज्ञों का आयोजन हो सके और व्रजवासियों की सभी घरेलू जरूरतें पूरी हो सके। क्योंकि ये दूध और गौ माता के द्वारा पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं उनसे उपलब्ध, क्योंकि व्रज का पूरा समाज उन पदार्थों के ऊपर निर्भर था। इसीलिए भगवान कृष्ण ने बोला यज्ञ करना है तो इंद्र को छोड़ के पहले गिरिराज की सेवा करो, क्योंकि गिरिराज के माध्यम से गौ माता का पोषण होता है और गौ माता के पोषण से हम सबका पोषण होता है। इस प्रकार से गिरिराज ने बहुत सारी लीलाओं में सहायता की और सभी भक्तों को सहायता करी। तो ये तो हो गया गिरिराज जी भक्त के रूप में, जिसलिए उनको हरिदास वर्य कहा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कैसे गिरिराज जी भगवान के रूप में। बोलते हैं गिरिराज जी भगवान से अभिन्न है, और इसका वर्णन, इसका विशेष रूप से प्रधानता मालूम चली जब श्री चैतन्य महाप्रभु व्रज धाम में आए 1515 में। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गिरिराज गोवर्धन पे चढ़ना, क्लाइंब करना, चल के ऊपर जाना मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो गिरिराज जी को भगवान श्री कृष्ण के रूप से अभिन्न मानते थे। क्योंकि जब भी श्री कृष्ण के समय गोवर्धन पूजा का उत्सव हुआ, तो उस समय जब श्री कृष्ण के सानिध्य में पूजा का उत्सव हुआ और सब व्रजवासियों ने अनेक प्रकार के भोग भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किए, तो उस समय बोलते हैं गिरिराज जी साक्षात कृष्ण का रूप ले लिए और वो सारा का सारा भोग स्वीकार किया। तो उस लीला के नजरिए से, दृष्टिकोण से देखेंगे तो श्री गिरिराज जी कृष्ण भगवान से अभिन्न है, और इसीलिए गिरिराज जी की शिलाएं जो हैं विग्रह मूर्ति रूप में पूजी जाती हैं भगवान श्री कृष्ण का एक रूप मान के। और गिरिराज जी की शिलाएं इतनी शक्तिशाली, इतनी भगवान से इस प्रकार से अभिन्न मानी जाती हैं कि जब उनकी पूजा प्रारंभ करते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत भी नहीं है। जैसे किसी साधारण मूर्ति को लेके आते हैं तो फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसके बाद ही उनको विग्रह के रूप में पूजा जाता है। लेकिन गिरिराज शिला के लिए कोई प्राण प्रतिष्ठा, बड़े ऐसे इंस्टॉलेशन सेरेमनी का भी जरूरत नहीं है। वो तभी का तभी उपासनीय माने जाते हैं। और बहुत सारे भक्त जैसे सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं गिरिराज शिला की सेवा किए। गिरिराज जी का रूप कैसा है? देखिए, जैसे आप यहाँ बड़ा सुंदर दृश्य देख रहे हैं गिरिराज जी के दर्शन का, ये जो तस्वीर है, तो गिरिराज जी का पूरा जो रूप है वो एक मोर के समान है। और यहाँ पे हम देखेंगे जो गिरिराज जी का मुखड़ा है, हिज फेस इज कुसुम सरोवर,
तो ये जो सुंदर सरोवर है, ये भगवान के गिरिराज जी के मुख पे स्थित है। और बोलते हैं उसके अलावा जो मानसी गंगा है वो गिरिराज जी की नेक है। आगे जाके हम दर्शन लेंगे मानसी गंगा का, वो गिरिराज जी की नेक है। और उसके अलावा जो उनका जो माउथ है वो मुखार विंद है। और साथ ही साथ राधा कुंड और श्याम कुंड जो है उनकी आंखें हैं। और उनकी पूंछ किधर है? बलराम स्थली में, और जिसका अंत होता है पुंछरी कुंड में। तो जिस उनके पीछे के भाग में इस समय हम दर्शन कर रहे हैं, जिसे पुंछरी कुंड के पास जो ये स्थान है गिरिराज जी का, वहां से दर्शन हो रहे हैं। ऐसे पूरे गिरिराज जी के रूप के हम धीरे धीरे दर्शन करेंगे, कैसे वो एक मोर के रूप में है, उनकी आंखें क्या है, गर्दन क्या है, मुखारविंद क्या है, इत्यादि इत्यादि। आगे चलते हुए समझते हुए कि गिरिराज भगवान भी हैं, गिरिराज भगवान के भक्त भी हैं, आइए चर्चा करते हैं कि गिरिराज का प्राकट्य पृथ्वी पे धरातल पे कैसे हुआ। ये प्रश्न उपानंद जी ने एक बार नंद महाराज ने उपानंद जी अपने भाई से पूछा कि गोवर्धन पर्वत का प्राकट्य पृथ्वी पे कैसे हुआ। तो जब इस बारे में चर्चा हो रही थी तो उपानंद जी ने बोला कि पांडु महाराज जो पांडवों के पिता हैं, उन्होंने यही प्रश्न भीष्म देव से पूछा था। तो भीष्म देव ने गर्ग संहिता से एक प्रसंग का वर्णन किया था, जिसमें बताया है कि गिरिराज जी का प्राकट्य धरातल पे कैसे हुआ। वो प्रसंग कुछ इस प्रकार से है कि एक बार श्री कृष्ण ने राधा रानी को गोलोक वृंदावन में ऐसा कहा कि हमारे अभी अवतार लेने का, पृथ्वी पर जाके लीला करने का समय हो गया है। जब ऐसा कहा तो श्रीमती राधा रानी ने कहा, मैं तब तक धरातल पे, पृथ्वी पे नहीं जाऊंगी जब तक वहां पे यमुना जी, गोवर्धन और वृंदावन नहीं होंगे। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि आप उसकी चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी व्रज धाम, यमुना जी और गोवर्धन जी को वहां पे स्थित कर दिया है। तो जैसे ही राधा रानी ने यह सुना, वो बहुत ही प्रसन्न हो गए। अब लीला कुछ इस प्रकार से हुई। तो भीष्मदेव ने इस प्रकार से गर्ग संहिता में से ये कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि बहुत समय पहले की बात है कि शलमली द्वीप एक स्थान हुआ जहां पे बहुत बड़े पर्वत द्रोणाचल के एक पुत्र जन्म हुआ, गोवर्धन। तो द्रोणाचल के यहाँ गोवर्धन नामक एक पुत्र हुआ। ये पर्वतों का रूप है, द्रोणाचल फिर गोवर्धन। जैसे ही गोवर्धन का जन्म हुआ तभी सारे के सारे देवता आकाश में प्रकट हो गए और फूल बरसाने लगे। यहां तक कि बड़े बड़े पर्वत हिमालय और सुमेरु वो वहां पे आके गोवर्धन का सम्मान करने लगे, गोवर्धन की परिक्रमा किए और गोवर्धन को अपने राजा के रूप में घोषित किया। और यहां तक कि गोवर्धन की बहुत सारी प्रार्थनाओं द्वारा स्तुति भी करने लगे और इस प्रकार से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने लगे कि आप तो व्रज के शिरोमणि हैं, आप व्रज के शिरोमणि हैं और हमारे ऊपर कृपा करते हुए आप गोलोक वृंदावन से प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर जो लीला हुई, उनकी उपासना की। कुछ वर्षों के बाद, एक समय की बात है, ये सतयुग के प्रारंभ की बात है कि पुलस्त्य मुनि, जो पुलस्त्य ऋषि हैं, वो शलमली द्वीप में भ्रमण के लिए गए थे। वो जगह जगह भ्रमण कर रहे थे। जब शलमली द्वीप में गए और वहां पे द्रोणाचल के पुत्र गोवर्धन को एक पर्वत के रूप में देखा और उस पर्वत का सुंदर वातावरण देखा और उसके अंदर लताओं को देखा, सुंदर फूलों को देखा, नदियों को देखा, गुफाओं को देखा, सुंदर बेस्ट पक्षियों को देखा और इस प्रकार से बहुत ही मन को रोचक करने वाला, बहुत ही रुचिकर वातावरण को देखा। वो इतने प्रसन्नचित्त हो गए। वो सोच रहे थे इस पर्वत पे अगर कोई तपस्या करेगा तो उसे मोक्ष प्राप्त होगा। वो सीधा उनके पिता द्रोणाचल से मिलने के लिए गए और अपना प्रस्ताव रखा। जब द्रोणाचल से मिलने गए तो द्रोणाचल साधु सेवा करते हुए बोले, बोलिए क्या इच्छा पूर्ण करूं आपकी, क्या सेवा करूं। तभी द्रोणाचल को पुलस्त्य मुनि ने बोला कि वो काशी में रहते हैं, काशी में गंगा जी तो हैं, बड़ा सुंदर स्थान है, लेकिन फिर भी कोई सुंदर पर्वत नहीं है और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपके पुत्र गोवर्धन को परमानेंट काशी लेके जाऊं। जैसे ही पुलस्त्य ने ये शब्द बोले, द्रोणाचल बहुत चिंतित हो गए, उनकी आंखों से लगातार आंसू गिरने लगे। वो सोच रहे थे ना भी नहीं बोल सकता, हाँ भी नहीं बोल सकता। हाँ तो वो कदाचित बोलना नहीं चाहते थे और ना की चिंता ये थी,
ना बोल दिया तो शाप दे देंगे, कुछ कर्स दे देंगे, और उससे जो पीड़ा आएगी वो एक अलग समस्या। तो जब ये ऐसा हो गया तो गोवर्धन को ये बात सब मालूम चली, और गोवर्धन को मालूम था मेरे पिता धर्म संकट में है। गोवर्धन नहीं चाहते थे कि पिताजी को कोई शाप इत्यादि मिले, कुछ शाप मिले उनको। तो गोवर्धन ने बोला कि ठीक है, मैं जाने को तैयार हूं। गोवर्धन ने साधु को पूछा कि आप पुलस्त्य ऋषि को बोला आप कैसे लेके जाएंगे मुझ को? तो पुलस्त्य ऋषि ने बोला मैं आपको अपने राइट हैंड में उठा के लेके जाऊंगा। गोवर्धन ने बोला ठीक है, आप उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपने रास्ते में कहीं मुझे रखा तो मैं दोबारा नहीं उठने वाला। पुलस्त्य ऋषि ने बोला चिंता की बात ही नहीं, मैं आपको शलमली द्वीप, एक द्वीप है इस सृष्टि में, उस द्वीप से उठा के सीधा आपको काशी में ही रखूंगा। जब आकाश मार्ग से जा रहे थे, रास्ते में व्रज का जो स्थान आया, सुंदर व्रज धाम आया, तभी गोवर्धन की इच्छा हुई कि मेरे को तो यहाँ पे रहना है, श्री कृष्ण की सहायता करनी है, यहाँ पे अनेक लीलाएं करनी है। तभी गोवर्धन ने अपनी सिद्धि शक्ति से पुलस्त्य को प्रभावित किया और उनको मलमूत्र त्यागने के लिए वहां पे रुकना पड़ा। जब वहां पे रुकना पड़ा तो उन्होंने गोवर्धन को व्रज में ही रख दिया और वहां पे अपना कार्य करके आए, जो भी उनको कार्य करना था, और सब शारीरिक कार्य निपटाने के बाद जब वापिस आए तो गोवर्धन को उठा ही नहीं पाए। जब नहीं उठा पाए तो बहुत क्रोधित हो गए और उनको याद आया कि गोवर्धन ने बोला था वो फिर उठेंगे नहीं। बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, पुलस्त्य मुनि को क्रोध आया, तभी शाप दे दिया गोवर्धन को। बोले प्रतिदिन आप एक राई के मात्र माप के साइज से आप जमीन में घसते जाएंगे, आपका साइज घटते जाएगा। बोले जब पहली बार गोवर्धन व्रज में आए थे सतयुग में, सतयुग के प्रारंभ में, तो उनका साइज क्या था? 64 मील लंबे, 64 मील 64 माइल्स, 40 मील चौड़े 40 माइल्स, और 16 मील उनकी हाइट थी। 64 मील लंबे, 40 मील चौड़े और 16 मील ऊंचाई। लेकिन बोलते हैं धीरे धीरे उनका हाइट छोटा होता गया, छोटा होता गया। आज हम देखते हैं बहुत छोटी हाइट देखते हैं, और आज जब कलयुग के 10,000 साल पूर्व हो जाएंगे तो गोवर्धन हमारी दृष्टि से पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाएंगे, बिल्कुल जमीन में चले जाएंगे। और ये जो कथा है गोवर्धन के प्राकट्य की, तो नंद महाराज जी को बताया कि जब तक, ये कथा नंद महाराज जी को बताई जा रही है, तो नंद महाराज जी को बताया जब तक यमुना जी और गोवर्धन दृश्यमान है, हमारी दृष्टि में है, तब तक कलयुग का प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं होगा। जिस दिन अदृश्य हो जाएंगे यमुना और गोवर्धन, कलयुग पूर्ण गति से, पूर्ण शक्ति से अपना प्रभाव इस पृथ्वी पर कर देगा। लेकिन साथ ही साथ वो बोले अगर कोई केवल गिरिराज के प्राकट्य की कथा सुनता है बड़े भक्ति भाव से, तो उसको सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो ये सुंदर कथा का वर्णन जो है नंद महाराज के सामने हो रहा है, और जैसे महाराज युधिष्ठिर और भीष्म देव के सामने हुआ, जो कि गर्भ संहिता में दिया है, बहुत सुंदर वर्णन है। आइए थोड़ी चर्चा गोवर्धन परिक्रमा के बारे में करते हैं। जब श्री कृष्ण ने इंद्र पूजा को रुकवा दिया, जिसकी कथा हम कल डिटेल में करेंगे, लेकिन जब श्री कृष्ण ने इंद्र पूजा को रुकवा दिया और सभी व्रजवासियों को बोला आप गोवर्धन पूजा कीजिए, और जब भी गोवर्धन पूजा के समय अनेक मात्रा में भोग अर्पण किया गया, अन्नकूट भोग अर्पण इत्यादि किया गया, व्रजवासियों ने आरती करी, और उसके पास भगवान कृष्ण ने सभी व्रजवासियों को, सभी भक्तों को गिरिराज की परिक्रमा करवाई। और उसी पद चिन्हों पे चलते हुए भगवान ने जैसे आदेश दिया था, आज भी लोग श्री गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, और बड़ी महानता मानी जाती है। विशेष रूप से एकादशियों को, अधिक मास में, कार्तिक मास में, ऐसी सब शुभ शुभ तिथियों को, और सबसे विशेष परिक्रमा होती है गुरु पूर्णिमा के दिन। आगे चल पे उस पर भी चर्चा करेंगे हम, लेकिन ये परिक्रमाओं को बड़ा ही महत्व दिया जाता है। बोलते हैं जो परिक्रमा है वो लगभग 14 मील की, 21 से 23 किलोमीटर के बीच की परिक्रमा है, लगभग 21 किलोमीटर की, और 5 से 6 घंटा लगता है। अगर व्यक्ति लगातार चले एक फास्ट स्पीड पे तो इतनी देर में हो जाती है। पूरे भारत से, पूरे देश विदेश से लोग व्रज की परिक्रमा अलग अलग दिशा से करने के लिए आते हैं, अलग अलग देशों से।
और कोई टाइम लिमिट नहीं है कि परिक्रमा कभी करनी चाहिए। जैसे कि कुछ लोग दंडवती परिक्रमा करते हैं, चल के नहीं करते, दंडवत करते हुए परिक्रमा करते हैं, जिसको कहीं हफ्ते लग जाते हैं और कभी कभी कहीं महीने लग जाते हैं परिक्रमा को। यानी कि एक जगह पे खड़े हुए, प्रणाम किया, फिर जहां पे उनका सिर है वहां से फिर अगला प्रणाम किया, अगला प्रणाम किया, ऐसा पूरा लेटते हुए प्रणाम करते हुए करते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर दंडवती परिक्रमा की बड़ी महिमा है। और कुछ लोग तो 108 दंडवती परिक्रमा करते हैं, जिसमें एक ही स्थान पर 108 बार दंडवत प्रणाम करते हैं, उसके बाद अगले स्टेप पे जाते हैं। एक ही स्टेप पे 108 दंडवत परिक्रमा, जिसको काफी महीने लग जाते हैं। और बोलते हैं कुछ लोग तो जहां पे परिक्रमा, जहां पे दंडवत करते रहते हैं वहीं पे सोते हैं, और जो कोई कुछ खाने को दे दिया तो वो खाना स्वीकार कर लेते हैं। इसी तरीके से षट गोस्वामी भी जो महाप्रभु के शिष्य हुए, वो भी गोवर्धन परिक्रमा पूर्ण रूप से बड़े ही श्रद्धा पूर्वक से किया करते थे। विशेष रूप से सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत समय बिताया गोवर्धन परिक्रमा के प्रति, बहुत उनका लगाव हुआ और प्रतिदिन गोवर्धन परिक्रमा करते थे। यहां तक कि सनातन गोस्वामी बोलते हैं लंबे वाली परिक्रमा करते थे, जो एक लंबा मार्ग है 24 मील का, जिसमें और भी कई स्थान हैं जैसे चंद्र सरोवर और गंठुली ग्राम, सूर्य कुंड, मुखराई, किलोल कुंड इत्यादि इत्यादि। और भी बहुत सारे संतों ने, जो गौड़ीय संत है, माधवेंद्र पुरी, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, वल्लभाचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, राघव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु, सबने बहुत महानता महत्व बताया है गोवर्धन परिक्रमा का। चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार गिरिराज के दर्शन किए, वहीं पे दंडवत गिर गए, दंडवत प्रणाम किया और बोलते हैं गिरिराज की एक शिला को जोर से आलिंगन कर लिया। और जैसे ही गिरिराज जी का स्पर्श किया, चैतन्य महाप्रभु बहुत ही आनंद में भाव विभोर होकर रोने लगे और एक प्रकार से मानो दिव्य उन्माद हो गया। बहुत सारे भक्त गोवर्धन परिक्रमा राधा कुंड गांव से शुरू करते हैं और वहां से परिक्रमा करते हुए, रूप गोस्वामी बोलते हैं एक तरीका परिक्रमा करने का है, वो मानसी गंगा से शुरुआत कीजिए और भगवान हरिदेव जो वहां पे सुंदर विग्रह हैं उनका दर्शन करते हुए परिक्रमा कीजिए। तो मानसी गंगा से शुरू करके हरिदेव जी के दर्शन करते हुए, वो भी एक तरीका है परिक्रमा करने का। तो इस प्रकार से कई तरीके हैं। कुछ लोग राधा कुंड से शुरू करते हैं, कुछ लोग कुसुम सरोवर से शुरू करते हैं। आइए हम अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। हम अपनी परिक्रमा कुसुम सरोवर से प्रारंभ करेंगे। तो हरे कृष्णा। तो आइए अभी हम परिक्रमा में एक एक स्थान पे जाएंगे और उस स्थान की महिमा का बारे में सुनेंगे कि उस स्थान की महिमा क्या है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कुसुम सरोवर के दर्शन। बहुत ही सुंदर सरोवर आप देख रहे हैं और उसके पीछे बहुत सारे महल जैसे बहुत बड़ी बढ़िया कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बना के रखा है। बोलते हैं 1764 में ये स्थान भरतपुर के राजा महाराज जवाहिर सिंह ने बनाया, अपने पिता के स्मरण में, राजा सूरजमल जी के स्मरण में। बोले इस बिल्डिंग में बहुत सारे कृष्ण के पेंटिंग्स हैं और बड़ा ही सुंदर स्थान है। और इसी के पश्चिमी तट पे, इस सरोवर के पश्चिमी तट पे एक ऋषि हुए अष्टवक्र मुनि, जिन्होंने यहाँ तपस्या करी, ध्यान लगाया ताकि भगवान राधा और कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो सके। और बोलते हैं यहाँ पे उन्होंने वो दर्शन लेते हुए अष्टवक्र ने ये अपना भौतिक देह इसके पश्चिमी तट पे ही त्यागा। उस पश्चिमी तट पे एक छोटा सा शिव जी का मंदिर है, जो उस स्थान के स्मरण दिलाता है जहां पे अष्टवक्र मुनि ने समाधि में प्रवेश किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में तीर्थ यात्रा के लिए आए तो कुसुम सरोवर में आए और इस सरोवर में आके बड़े ही भक्ति भाव से स्नान किया। कुसुम सरोवर, कुसुम यानी फूल, सरोवर यानी तालाब। उन दिनों इस सरोवर के आसपास एक सुंदर वन हुआ करता था जिसे बोलते थे पुष्प वन। और ये पुष्प वन यानी पुष्पों से भरा हुआ, जहां पे श्री राधा रानी और उनकी गोपियां मित्र आके भगवान के लिए फूल एकत्र किया करते थे। एक बड़ी सुंदर से वार्तालाप आता है श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण का। एक बार श्री राधा जी अपने मित्रों के साथ, अपनी गोपियों के साथ, सखियों के साथ
फूल एकत्रित करने, फूल तोड़ने पुष्प वन में आई, इसी सरोवर के आसपास। और बोलते हैं भगवान कृष्ण तभी एकाएक वहां प्रकट हो गए और राधा रानी से कुछ उपहास, कुछ जोक इत्यादि करने लगे, कुछ हास्य करने लगे। उनका वार्तालाप कुछ इस प्रकार से हुआ, एक छोटा सा वार्तालाप है। कृष्ण भगवान ने पूछा, अरे यहाँ फूल कौन तोड़ रहा है? राधा जी बोलती हैं, अरे और कौन, मैं हूं यहाँ पे। श्री कृष्ण बोलते हैं, लेकिन आप हैं कौन? एक बड़ा ही सुंदर वार्तालाप है। राधा जी बोलती हैं, अरे तू मुझे नहीं जानते? कृष्ण बोलते हैं, अगर मैं जानता होता तो पूछता क्यों? राधा जी बोली, मेरे को परवाह नहीं तुम जानते हो या नहीं, आप इस स्थान से चले जाओ और हमें अकेला छोड़ दो। कृष्ण बोलते हैं, ऐसा कैसे संभव है? मैं तो माली हूं इस स्थान का, मैं कहां जाऊंगा? तो राधा जी उदाहरण देती हैं एक बी का, एक मधुमक्खी का। एक नर है, एक मादा है। बोले तुम नर हो, मादा के पास जाओ। कृष्ण बोलते हैं, आप ही तो हैं वो फीमेल बी, वो मधुमक्खी का उदाहरण देके बोलते हैं, दैट फीमेल बी। राधा जी बोलती हैं, अरे आप बड़े ईमानदार व्यक्ति होने चाहिए, एक तपस्वी होने चाहिए, दिखने में तो बड़े तपस्वी लिखते हैं, लेकिन आप दूसरों का हृदय चुरा लेते हैं अपनी बातों से, आपको शर्म नहीं आती? दिखने में बड़े तपस्वी, सीधे साधे ईमानदार दिखते हैं, लेकिन आपका चरित्र एक चोर का है। कृष्ण बोले, ऐसी बातें मत करो। बोले, जो कामदेव हैं वो इधर के राजा हैं, महाराज कंदर्प वो राजा हैं, उनके सौंदर्य के प्रभाव से ये सुंदर पुष्प वन है और वो मुझसे बहुत प्रसन्न है और उन्होंने अपनी शक्ति मुझे देके रखी है और मुझे इस जगह का माली नियुक्त किया है ताकि मैं इसकी रक्षा करूं। और अगर आप इतने घमंड में बात करेंगी तो मैं आपके सारे फूल छीन लूंगा। कृष्ण भगवान आगे बोले, मैं ब्रह्मचारी हूं, तपस्वी हूं, लेकिन मुझे लगता है आप सब यहाँ पे आई हैं हमारी तपस्या को भंग करने के लिए, अपने सौंदर्य से हमें विचलित करने के लिए। लेकिन ये मत सोचना कि मैं अकेला हूं और मैं आपसे प्रभावित हो जाऊंगा। अरे यहाँ पे तो मेरे साथ बहुत सारे सखा भी हैं, कोई चालाकी मत करना, कोई चाल मत चलना मेरे साथ। एक ईमानदार व्यक्ति की तरह जैसा बोलता हूं वैसा करो। मैं एक ईमानदारी तपस्वी हूं और ये जो वन है कामदेव का है, कामदेव के सौंदर्य से इस वन का सौंदर्य है। और फिर राधा जी को बोलते हैं, चोर तो आप हैं। अरे आपके एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, आपके कार्यों को देख के समझ रहा है, शब्द से आप जितना भी बोलो ईमानदार हो, लेकिन कार्यों से दिख रहा है, आपको देख के दिख रहा है कि आप बहुत बड़े चोर हो। आपने महाराज कंदर्प कामदेव के वन के सौंदर्य को चुराया है। आपके शरीर का, दिव्य शरीर का एक एक अंग जो है चोर है। बड़े ही काव्यात्मक तरीके से भगवान ऐसा वर्णन कर रहे हैं। ये मत सोचना कि आप एक स्त्री हैं तो माफ कर दूंगा, बिल्कुल माफ नहीं करूंगा, बल्कि आपको माफ करके बहुत बड़ी गलती करूंगा क्योंकि आप बहुत बड़ी चोर हैं। जब आपको महाराज के पास, कंदर्प के पास लेके जाऊंगा, आपको जरूर दंड मिलेगा। उस समय आपका सारा घमंड जो है चकनाचूर हो जाएगा। आपने बिना परमिशन के, बिना आज्ञा के यहाँ के फूलों को चुराया है, उनके सौंदर्य को चुराया है। मेरे पास आपको माफ करने के लिए कोई शक्ति नहीं है। भगवान आगे बोलते हैं कैसे राधा रानी चोर है। बोलते हैं, ये मत सोचना ये एक साधारण वन है, यहाँ के राजा बहुत शक्तिशाली हैं। आपको दिख रहा होगा इनका राज्य बहुत छोटा है, लेकिन आप देखेंगे, क्योंकि आप, जब आपको लेके जाऊंगा राजा के पास, आप उनकी शक्ति को देखेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे चोरी की है, एक एक अंग से चुराया है। फिर वर्णन करते हैं कैसे चुराया है। बोले, आपके हाथों की जो सुंदर हथेलियां हैं और आपके चरणों के जो द सोल्स ऑफ योर फीट, जो तलवे हैं उसके, और आपकी हथेलियां हैं, उन्होंने कमल की पंखुड़ी के सौंदर्य को चुराया है। और आपकी जो चाल है, आपने एक जो बेबी एलिफेंट्स, उनकी बहुत ही ग्रेसफुल चाल होती है, बहुत ही मुग्ध कर देने वाली चाल होती है, और जो हंस की चाल है उसको चुराया है। आपके नाखूनों ने एक आईने की सुंदरता को चुराया है। बोलते हैं आपके छाती ने कामदेव के सौंदर्य को चुराया है। आपकी उंगलियों ने कामदेव के फूलों की सुंदरता को चुराया है।
और आपके सुंदर दांतों ने मोतियों के सौंदर्य को चुराया है। जो मोती को का नेकलेस कामदेव धारण किए हैं उनके सौंदर्य को चुरा लिया है। और आपकी आंखों ने, कमल नेत्रों ने किसको चुराया है? एक हिरण की आंखों की सुंदरता को, एक चकोरी जो पक्षी है उसके सौंदर्य को चुराया है। इस प्रकार से हर दृष्टि से आप चोर ही चोर हैं। और आपके गर्दन की जो लकीरें हैं, उन्होंने एक शंख की लकीरों की जो सुंदरता होती है उसको चुरा के रखा है। और इस प्रकार से आपने बहुत सारी चीजें चुराई हैं, क्या वर्णन नहीं करूं, आप तो हैं ही चोर। कैसे राजा आपको माफ करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। अरे हमारे राज्य का सौंदर्य, ये जो वन है पुष्प वन, इसका सौंदर्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और आप इसको चुरा रहे हैं और सारा नाम आप कमा रहे हैं, प्रसिद्धि आप कमा रहे हैं, सौंदर्य हमसे लिया है। मैं तो इसके बारे में जरूर दंड देने वाला हूं। तभी राधा जी भी थोड़ी ना चुप रहने वाली हैं। किशोरी जी बोलती हैं, अरे आप बहुत चतुर हैं, सबसे बड़े चोर तो आप हैं। अपने आप को संत बोलते हैं, तपस्वी बोलते हैं, ब्रह्मचारी बोलते हैं। याद नहीं वो लीला जब भी आपने गोपियों के वस्त्र चुराए थे? बेचारी गोपियां अपना व्रत करके बिना वस्त्रों के तालाब में खड़ी थी और आप उनके वस्त्र चुरा रहे थे। ये कोई चरित्र है आपका? आगे जाके बोलते हैं, अरे बहुत, क्योंकि आपका चरित्र ऐसा खोटा है, कोई भी अपनी पुत्री को आपके साथ विवाह कराना नहीं चाहता। देखिए आपका उम्र तो विवाह का हो गया है, लेकिन किसी ने अपनी पुत्री आपको दी क्या? क्यों नहीं दे रही? क्योंकि उनको मालूम है आप चोर हैं, आपका चरित्र ही उत्तम नहीं है, इसलिए कोई कन्या आपकी शादी करने को रेडी नहीं है। और अपने आप को आप ब्रह्मचारी बोलते हैं। हर समय तो गोपियों के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, ये कैसे ब्रह्मचारी हुए? तो इस प्रकार से श्री राधा रानी, बहुत अच्छे से हास्य हो रहा है श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच में, और दोनों बहुत ही आनंद ले रहे हैं। राधा जी बोलती हैं, अरे इस वन के अंदर आपने प्रवेश कैसे किया, मुझे ये बताओ। बोले, वृंदा देवी ने बड़ी मेहनत से इस वन को साफ सुथरा रखा है, लेकिन आप अपनी गैयों को लेके आते हैं और वो सारी वन को उजाड़ देती है। अरे ये वृंदा देवी का वन है, इसके लिए इसको वृंदावन बोलते हैं, और वृंदा देवी ने ये पूरा वन मुझे उपहार के रूप में दिया है। और ये पूरा वन देख रहे हैं, पुष्प वन, ये राधा कुंड के तट पे है। राधा कुंड के तट पे होने से इस पे अधिकार है अगर किसी के प्रवेश का, तो वो है श्रीमती राधा रानी का। आप दिखती नहीं है, आप देखते नहीं है, राधा जी बोल रही हैं। आपको दिखता नहीं है कि यहां पे बोर्ड लगा है ओनली लेडीज अलाउड, और आप क्यों प्रवेश किए? आपकी हिम्मत कैसे हुई प्रवेश करने की? पुरुषों को मना है यहां आना। अरे यहां से फल लेके हम सूर्य देव की उपासना करती है, आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? ओ ब्रह्मचारी जी, निकल जाओ यहां से, हमें तकलीफ मत दो। यहां पे जाओ, अपने ग्वालों के साथ खेलो, गैयों को चराने ले जाओ। ऐसा सुंदर वार्तालाप हो रहा था, तभी ललिता सखी वहां पे आ गई, क्योंकि राधा जी ने बोला मैं ललिता सखी को बुलाऊंगी। तो ललिता सखी को मालूम है ऐसे लोगों को कैसे कंट्रोल करने का। तभी विशाखा सखी वहां पे मौजूद थी, और विशाखा सखी ने श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण के वस्त्रों को आपस में बांध दिया और उनको राधा कुंड लेके गए, और वहां पे अनेक लीलाएं हुई, अनेक लीलाओं का रमण किया, आनंद लिया। तो ऐसे बहुत सारे सुंदर वार्तालाप हैं। तो कुसुम सरोवर में स्नान की बड़ी महिमा है। तो ये बहुत पवित्र स्थान है कुसुम सरोवर, जहाँ पे ऐसी अद्भुत लीला जो हम भौतिक बुद्धि से समझ नहीं सकते, लेकिन एक ग्लिम्स ले रहे हैं, एक थोड़ा सा देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसी अद्भुत लीलाओं का आनंद भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों के बीच में हुआ। तो यहाँ पे प्रणाम करते हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा शुरू करते हुए कुसुम सरोवर के बहुत सुंदर दर्शन करते हुए हम आगे चलेंगे। देखिए बहुत सारे भक्त कुसुम सरोवर पे ही अपनी परिक्रमा, एक्चुअली इससे पहले राधा कुंड गांव में ही अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं और वहां से होते हुए कुसुम सरोवर आते हैं, क्योंकि जब भी वृंदावन के मार्ग से आते हैं तो सबसे पहले राधा कुंड गांव आता है, तो वहां से परिक्रमा जो शुरू करना, प्रारंभ करना अनुकूल रहता है, तो इसलिए यहाँ से प्रारंभ करते हैं। इसके बाद आगे चल के एक बहुत ही सुंदर स्थान है। तो साथ ही साथ ये जो स्थान है एक बहुत सुंदर वन बिहारी जी का मंदिर है, और वहां पे एक वन है हुआ अशोक वन।
कुसुम सरोवर के पास में ही ये वन हुआ। और बोलते हैं वहां पे बहुत सुंदर लीला हुई। एक बार श्री कृष्ण भगवान वहां पे आ गए और श्री कृष्ण कुसुम सरोवर जी के तट पे श्री राधा जी का श्रृंगार करना चाहते थे, उनके केशों का श्रृंगार करना चाहते थे, जैसे हम देख रहे हैं। ऐसी ही लीला का दर्शन हमने श्रृंगार वट वृंदावन में भी किया था। और जब श्री कृष्ण भगवान राधा रानी के केश का श्रृंगार करना चाहते थे, तो उस आईने में, जो आईना हम देख रहे हैं, राधा जी भगवान कृष्ण के सौंदर्य का आनंद ले रही है और श्री कृष्ण राधा जी के सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं उस आईने में। तो ये जो सुंदर लीला हुई उसका भी बहुत सुंदर स्थान है। और एक छोटा सा मंदिर भी है, बन बिहारी जी का मंदिर, कुसुम सरोवर के पास ही। हम उन मंदिर के भी दर्शन करेंगे। तो ये श्री श्री राधा बन बिहारी जी का मंदिर है, हम देख रहे हैं। और यहाँ पे ये दर्शन है बहुत सुंदर, गिरिराज शिलाओं के दर्शन है। और आगे चल के एक स्थान आता है उद्धव जी का, उद्धव बैठक। ये चित्र हमारे उद्धव कुंड जी का है, लेकिन उद्धव जी का एक स्थान यहाँ पे उद्धव बैठक है। बोलते हैं उद्धव जी जो भगवान श्री कृष्ण के बहुत अच्छे मित्र हुए, एक कजन हुए, और उनके शारीरिक जो सौंदर्य था बिल्कुल भगवान कृष्ण जैसा था। बिल्कुल लोग देखने में कंफ्यूज रहते। और दूसरी बात, वो कृष्ण के ही वस्त्र पहनते थे। जो वस्त्र कृष्ण ने प्रयोग किए हैं और छोड़ दिए हैं वो उद्धव जी पहना करते थे। तो उद्धव जी का विग्रह कुसुम सरोवर के पास ही इस स्थान पे, जिसे उद्धव बैठक बोलते हैं, वहां पे उसकी स्थापना हुई है उद्धव जी के विग्रह की। और वो स्थापना वज्रनाभ जी ने की थी। और उद्धव जी बोलते हैं 3 स्थानों पे रहते हैं, बद्रिकाश्रम, द्वारका और कुसुम सरोवर के तट पे। उद्धव जी यहाँ पे, जैसे यहाँ लिखा है गुलमलता श्री उद्धव जी, उद्धव जी यहाँ पे एक गुलमलता के रूप में निवास करते हैं। क्योंकि जब उद्धव जी वृंदावन आए थे गोपियों को अपना मैसेज देने के लिए, भगवान श्री कृष्ण का संदेश पहुंचाने के लिए, और जब उद्धव जी ने गोपियों की भक्ति के दर्शन किए, गोपियों की महानता के दर्शन किए, तो प्रार्थना करने लगे कि वो भी इस स्थान पे गुलमलता के रूप में निवास करे। जैसे वहां सामने लिखा है गुलमलता श्री उद्धव जी, तो एक गुलमलता के रूप में निवास करें। ऐसा क्यों? क्योंकि वो चाहते थे जब भी गोपियां और भगवान के भक्त यहाँ पे विचरण करें तो उनके चरणों की धूल इनके शीश पे धारण कर सके। यहां तक कि जब उद्धव जी वृंदावन में आए थे, वो भक्त गोपियों के प्रभाव, भक्ति के प्रभाव से इतना प्रभावित हो गए, क्योंकि उद्धव जी सोच रहे थे कि वो कृष्ण के मित्र हैं तो बहुत बड़े भक्त हो गए ना, उनको तो कृष्ण के बारे में सब कुछ मालूम है, कृष्ण का सर्वाधिक प्रेम उनको प्राप्त हुआ है। लेकिन जब वो गोपियों को देखे तो समझ गए, और डायरेक्ट बोल नहीं सकते थे कि मुझे आपके चरणों की धूल चाहिए, तो उस समय चरणों की रज चाहिए, चरणों का आशीर्वाद चाहिए। लेकिन उस समय उनकी इच्छा हुई, अगर मैं एक गुलमलता के रूप में एक यहाँ पे व्रज की रज में निवास करूं तो ऑटोमेटिक गोपियों के चरणों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। तो ये उद्धव बैठक एक स्थान है जहां पे उद्धव जी गोपियों की भक्ति की महानता में मग्न है। और आगे चल के एक स्थान आता है नारद वन, नारद कुंड। तो यहाँ पे भी बहुत ही सुंदर कुंड है, सुंदर मंदिर है जहाँ नारद मुनि जी के विग्रह हैं। बोलते हैं यहाँ पे इसी एक समय में वन हुआ जहां पे नारद मुनि तपस्या की, क्योंकि नारद मुनि शिव जी से प्रार्थना किए कि मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दो कि यहाँ राधा कृष्ण की लीला का, रास लीला का दर्शन कर सकूं। तब बोलते हैं शिव जी ने एक मंत्र दिया जिसके आधार पे नारद मुनि ने यहाँ पे आके तपस्या किया, और तभी यहाँ वृंदा देवी प्रकट हुई और अपनी सेविकाओं के साथ प्रकट होके तभी नारद मुनि ने उनको प्रणाम किया और उनसे पूछा क्या वो राधा कृष्ण भगवान की रासलीला का दर्शन कर पाएंगे। तो वृंदा देवी ने नारद जी को बताया कि ये पुरुष रूप में संभव नहीं है, आपको अपना पुरुषत्व त्यागना पड़ेगा। तो नारद वन के पास ही कुसुम सरोवर है, तो बोलते हैं वृंदा देवी नारद जी को कुसुम सरोवर में लेके गई, वहां पे प्रवेश करवाया, और वृंदा देवी के आशीर्वाद से नारद जी जो हैं एक गोपी का रूप प्राप्त हुआ, नारदीय गोपी। और इस प्रकार से श्री राधा कृष्ण की अष्टकालीय लीला का दर्शन नारद मुनि को संभव हुआ। नारद मुनि को एक गोपी के रूप में देखे कृष्ण भगवान ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अभी आप नारद वन में ही रुक जाओ और यहाँ पे भक्ति शास्त्रों के बारे में
उनको लिखो, वर्णन करो, ताकि मानव समाज का उद्धार हो सके। अभी देखिए, हम भागवत के आधार पे जानते हैं कि जब नारद मुनि ने दक्ष के पुत्रों को प्रचार करके भक्ति में संलग्न कर दिया, तो दक्ष बहुत दुखी हुए थे कि मेरे पुत्रों को समय से पहले आपने आध्यात्मिक ज्ञान दे दिया, उचित नहीं है, उनको इस जगत का भोग करने नहीं दिया अच्छे से। दक्ष बहुत क्रोधित हो गए। तो दक्ष ने नारद मुनि को शाप दिया था कि वो कभी भी एक स्थान पे रह नहीं पाएंगे, वो हमेशा भ्रमण करते रहेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण ने नारद जी को बोला कि ये वृंदावन धाम जो है भौतिक जगत से परे है, भौतिक जगत का भाग नहीं है, इसलिए यहां पे आपके ऊपर दक्ष के शाप का प्रभाव नहीं होगा, इसलिए आप नारद वन में विराजमान रहिए। तो ये वो बहुत सुंदर स्थान है, नारद वन। आइए नारद मुनि के चरणों में प्रणाम करते हैं कि कैसे, क्योंकि नारद मुनि कहीं भक्तों के गुरु हैं, ध्रुव महाराज के गुरु हैं, प्रहलाद महाराज के गुरु हैं, कहीं कहीं भक्तों का उद्धार नारद मुनि ने किया। तो ये वो बहुत पवित्र स्थान है जहाँ नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया, रासलीला के दर्शन किए, नारद भक्ति सूत्र जैसे शास्त्रों का वर्णन किया, उनकी रचना की। बहुत ही पवित्र स्थान है। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे चलते हैं, और सुंदर स्थान है, जैसे आप देख रहे हैं लिखा है श्याम कुटीर और रत्न सिंहासन। तो गोवर्धन में स्थित बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है श्याम कुटीर। इस वन को बोलते हैं श्याम वन, और यहाँ पे ये श्याम कुटीर नामक बहुत सुंदर स्थान है। बोले ये रत्न सिंहासन, यहाँ पे एक सिंहासन हुआ रत्नों का बना हुआ, बहुत सारे हीरे मोती, बहुत ही महंगे महंगे, बहुत ही कीमती रत्नों का बना हुआ। और श्रीमती राधा रानी जो व्रजेश्वरी हैं, व्रज की रानी है, वृंदावन की रानी है, वृंदावनेश्वरी हैं, वो इस रत्न सिंहासन पे विराजमान हुई। श्याम कुटीर में राधा रानी के लिए एक सुंदर रत्न सिंहासन हुआ, और अपनी सभी सखियों के साथ जो उनकी सेवा में संलग्न थी। श्याम कुटीर वो स्थान है जहां पे पहली बार आज हम देखेंगे धीरे धीरे गोवर्धन के दर्शन होने शुरू होते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा कुंड भी है जिसे रत्न कुंड कहते हैं, और वहां पे ही केंद्र में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, एक स्थान है जो रास स्थली है, रास स्थली का स्थान है जहां पे रास स्थली हुई। और ऐसा कहते हैं यहाँ पे, तो इसी रत्न सिंहासन के पास जब भी भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी जीवित थे उस दिन, और कहीं गोपियों के साथ बहुत लीला में मग्न थे, उस समय एक शंखाचूड़ नामक राक्षस, जिसने अपने शीश में एक बहुत ही महंगा रत्न, बहुत ही कीमती रत्न रखा हुआ था जो एक शंख के रूप का था। तो बोलते हैं शंखाचूड़, उसके एक चूड़ा, एक रत्न जो शंख के रूप का है उसके पास था, और वो कुबेर का मित्र था। कुबेर का मित्र होने के कारण बहुत धनी, बहुत शक्तिशाली हो गया और बहुत घमंड हो गया। तो जब भी सभी गोपियां यहां लीला में रमन कर रही थी, तभी शंखाचूड़ यहाँ पे आ गए और सभी गोपियों को भगवान से दूर लेके जाना चाहते थे। तभी सभी गोपियां जोर से चिल्लाने लगी, भगवान को पुकारने लगी। और श्री कृष्ण और बलराम जब देखे ये शंखाचूड़ नामक राक्षस आया है, उन्होंने दो बड़े बड़े लकड़ी के पीस उठाए और मानो उनको अस्त्र बना के शंखाचूड़ के पीछे भागने लगे। शंखाचूड़ समझ गए ये तो बहुत शक्तिशाली है, शंखाचूड़ वहां से भागे। श्री कृष्ण ने बलराम जी को बोला, आप यहीं रहिए, गोपियों की रक्षा कीजिए, मैं इससे निपट के आता हूं। तभी भगवान उसके पीछे भागते हुए गए और जोर से उसके सिर पे मारा और वहीं पे उसका अंत किया, और उसके सर में से वो मणि तो था, वो रत्न जो था वो निकाल लिया, और वो वापिस आके सभी गोपियों के सामने बलराम जी को उपहार के रूप में दिया। तो ये वही स्थान है श्याम कुटीर, रत्न सिंहासन। और इनके पास ही भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखेंगे हम। जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रभाव से गिरिराज की एक शिला में ऐसे चिन्ह आ गए। देखिए अक्सर ऐसा हुआ करता था, भगवान के स्पर्श से गिरिराज की शिलाएं पिघल जाया करती थी उनके प्रेम से। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह और साथ ही साथ एक छोटे बछड़े के चरण चिन्ह हमको यहाँ दिखेंगे। तो ये वो सुंदर
शिला है। आइए यहाँ प्रणाम करते हैं। और उसके बाद एक सुंदर स्थान है। देखिए कितना भाग्य है, अभी हमें भगवान के चरण चिन्ह, भगवान की लीलाओं के दर्शन हो रहे हैं। बहुत ही पवित्र स्थान ये ग्वाल पोखर स्थान है, जहां पे एक कुंड है। और इस कुंड के पास, इस पोखर के पास, जिसे गोपाल कुंड भी बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण अक्सर अपने ग्वालों के साथ यहाँ पे लंच इत्यादि, भोजन इत्यादि करते थे। और कभी कभी भोजन जल्दी से यहाँ पे करके फिर राधा कुंड चले जाया करते थे, जहां पे श्री राधा और गोपियों के साथ अन्य लीलाएं करते थे। तो ये ग्वाल पोखर के दर्शन कर रहे हैं हम लोग। और उसके आगे जब हम जाएंगे तो अगला जो स्थान आता है, जिसका नाम देख रहे हैं आप आपके सामने, किल्लोल कुंड। तो एक्चुअली यहाँ पे दो कुंड हैं, जुगल कुंड और उसके बाद किल्लोल कुंड। तो ये जो जुगल कुंड हुआ, बोले ये वो स्थान है जहां भगवान कृष्ण के पिता नंद महाराज और बाकी सब ग्वाले कुछ दिन तक यहाँ पे आके रहे, जब भी वो गोकुल से नंदगांव जा रहे थे। तो एक जुगल कुंड स्थान है। और उसके बाद किल्लोल कुंड है, जिसे केलन वन भी बोलते हैं। ये बहुत सुंदर किल्लोल कुंड, जहां पे श्री कृष्ण बहुत सारी जल की लीलाएं राधा रानी और गोपियों के साथ किए, इसे केलन वन बोलते हैं। जो इसके आसपास का वन है, जहां पे कृष्ण बहुत सारे खेल खेलते थे, बहुत सारी गेंद से लेकर खेल खेले अपने ग्वालों के साथ। तो ये बहुत सुंदर जो कुंड है, यहाँ पे भी नंद महाराज कुछ समय बिताए थे, किल्लोल कुंड के पास वन में। और उसके आगे जब देखिए हम देख रहे हैं किल्लोल कुंड, प्राचीन स्थल किल्लोल कुंड के दर्शन। और उसके बाद एक बड़ा ही सुंदर स्थान है जिसे बोलते हैं पंचतीर्थ कुंड। बहुत ही विशाल आपको ये महल मिलेगा यहाँ पे, जो कि भरतपुर के राजाओं ने बनवाया था। ये पंचतीर्थ कुंड की महिमा इस प्रकार से है कि यहाँ पे 5 तीर्थों का जल माना जाता है, उपलब्ध है। नर्मदा, गोमती, सरयू, कांची और वेत्री। तो ये अक्सर सबको देखने के लिए खुला नहीं रहता, लेकिन हम बाहर से देख सकते हैं। ये बहुत सुंदर आपको विशाल भव्य महल दिखेगा, उसके सामने ये पंचतीर्थ कुंड। उसके आगे जाएंगे तो सबसे पवित्र स्थान आ जाता है, अभी हम मानते हैं, मानसी गंगा में। आइए थोड़ा मानसी गंगा की कथा पे चर्चा करते हैं। तो मानसी गंगा की कुछ अद्भुत लीलाएं हैं। बोलते हैं मानसी गंगा में स्नान करना गंगा से भी कहीं ज्यादा महात्म्य है उसका। बोलते हैं गंगा जी में स्नान करके आपके पाप नष्ट होते हैं, लेकिन मानसी गंगा में स्नान करके केवल पाप नष्ट नहीं होते, शुद्ध कृष्ण प्रेम हृदय में उत्पन्न होता है। देखिए आज जो गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे, उसके बिल्कुल केंद्र में आपको मानसी गंगा के दर्शन होंगे, बिल्कुल बीच में। तो मानसी गंगा जो है, गिरिराज को जैसे हमने बोला एक मोर का रूप है, तो उनकी जो गर्दन है वो मानसी गंगा मानी जाती है। पहले हमने एक स्थान के दर्शन किए, ग्वाल पोखर, जहां भगवान पिकनिक, लंच इत्यादि लिया करते थे। वो भगवान के कान माने जाते हैं और ये भगवान की गर्दन मानी जाती है। और राधा कुंड, श्याम कुंड जो है, भगवान की आंखें मानी जाती है। मानसी गंगा की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार श्री कृष्ण और बलराम गोवर्धन गिरिराज के आसपास भ्रमण कर रहे थे, लीला खेल इत्यादि कर रहे थे। तभी एक असुर एक ग्वाले के रूप में वहां पे आ गया। और ग्वाले के रूप में वहां पे जब भी, माफ करना, ग्वाला नहीं, एक बछड़े के रूप में वहां पे आ गया, जिसका नाम था वत्सासुर। भगवान कृष्ण तो परमात्मा है, समझ गए ये वत्सासुर एक असुर है। भगवान कृष्ण ने ठान लिया इसको, इसका दंड देंगे। तो भगवान कृष्ण ने बलराम जी को इशारा किया और तभी कृष्ण और बलराम थोड़ा उसको लेके कहीं बाहर आ गए। और कृष्ण भगवान ने वो बछड़े के पीछे की टांगों से उसको उठाया और ऐसा घुमाया घुमाया, जमीन पे पटका और मार दिया। देखिए ये बछड़ा कोई बछड़ा नहीं था जिसपे करुणा की जाए, ये तो एक असुर था जो रूप बदल के आया है, जिसका नाम है वत्सासुर। लेकिन रूप तो एक बछड़े का था और गौ हत्या का तो बड़ा पाप होता है। तो सभी बालकों ने बोला कृष्ण को कि अभी तो तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, चलो गंगा में स्नान करके आओ। तो भगवान कृष्ण ने आंखें बंद करी और उनके मन से, अरे गंगा तो उनके चरणों से प्रकट होती हैं,
तो उनको गंगा में जाने की जरूरत क्या है। जैसे उन्होंने मन से इच्छा करी गंगा के प्राकट्य की, गंगा देवी सामने प्रकट हो गई और मानसी गंगा का रूप ले लिया। इसीलिए बोलते हैं ये जो गंगा है, ये गंगा नदी से भी कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। और श्री कृष्ण ने सभी ग्वालों की प्रसन्नता के लिए यहाँ पे स्नान किया। दूसरी एक कथा इसी संदर्भ में आती है कि एक बार नंद महाराज सभी मित्रों के साथ, मां यशोदा के साथ, व्रजवासियों के साथ गंगा जी की महिमा का श्रवण कर रहे थे। और उसमें ऐसा श्रवण कर रहे थे कि एक बार विष्णु के वाहन गरुड़ जी ने एक सांप को गंगा जी के तट से उठाया। जैसे उठाया, उठाते समय गरुड़ जी ने तो उसको भोजन के रूप में उठाया, लेकिन उठाते समय जो सांप की पूंछ थी वो उस जल, गंगा जी के जल को स्पर्श कर दी। और जैसे ही गंगा जी के जल को स्पर्श किया, उसकी पूंछ ने, उस सर्प ने एक चतुर्भुज विष्णु रूप ले लिया, मानो एक वैकुंठ का निवासी हो। विष्णु भगवान जैसा, वैकुंठ के निवासी जैसा चतुर्भुज रूप ले लिया। जब गरुड़ ने देखा ये तो वैकुंठ का निवासी है, इसका भक्षण कैसे कर सकता हूं, उसका सेवक बन गया। वो वैकुंठ वासी को अपने कंधे पे उठाया और सीधा वैकुंठ छोड़ के आए। जब गंगा के स्पर्श की इस महिमा को नंद महाराज ने सुना, व्रजवासियों ने सुना, उन्होंने सोचा हम जरा गंगा जी के दर्शन करके आते हैं, तीर्थ यात्रा करके आते हैं। ऐसे विचार आते रहते थे उनको, अभी हम गंगा जाके आते हैं, केदारनाथ जाके आते हैं, बद्रीनाथ जाके आते हैं, यहां जाके जाते हैं, फलाना। लेकिन कृष्ण थोड़ी ना किसी को वृंदावन छोड़ के जाने देंगे। श्री कृष्ण ने बोला रुको, गंगा जी तो हमारे व्रज में आई है, आपको जाने की जरूरत क्या है। देखिए, एक दृष्टिकोण से यहां श्री कृष्ण बता रहे हैं व्रज का महात्म्य क्या है। व्रज छोड़ के दूसरे धामों में भ्रमण करने की कोई जरूरत नहीं है। बोले उनको यहां लेके आए। पहले तो नंद महाराज यहाँ पे आने के तैयार नहीं थे, बोले नहीं नहीं हम तो गंगा जी जाएंगे। जब कृष्ण ने हट कर ली, आना ही पड़ेगा, तो नंद महाराज सभी व्रजवासियों को लेके यहाँ आए। और जैसे ही नंद महाराज यहाँ पे आए, उसी समय मानसी गंगा में से गंगा देवी प्रकट हो गई। नंद महाराज को प्रणाम किया और वर्णन किया कैसे ये गंगा देवी साक्षात यहाँ पे विराजमान है। नंद महाराज बहुत प्रसन्न हुए और सभी व्रजवासियों के साथ यहां पे स्नान किया। तो एक लीला हमने वत्सासुर की देखी, भगवान कृष्ण कैसे ग्वालों के साथ लीला करते हैं। एक लीला हमने नंद महाराज के साथ देखी, और साथ ही साथ एक लीला हम चर्चा करते हैं राधा और कृष्ण की लीलाओं में से, जिसका वर्णन जीव गोस्वामी ने गोपाल चंपू में किया है, अपनी नौका विहार लीला। बहुत सुंदर। बोले एक बार दोपहर की बात है, श्रीमती राधा रानी और सभी गोपियां मानसी गंगा के तट पे आई। क्योंकि उन दिनों मानसी गंगा बहुत विशाल थी, उनको एक तट से दूसरे तट पे जाना था अपना दूध, दही, मक्खन इत्यादि बेचने के लिए। सब ग्वालन है उधर की। लेकिन वहां पे क्या हुआ, एक नाविक था, और वो नाविक जो वहां पे उनको एक ही नाविक दिखा, और वो नाविक उस समय एक ग्वाला, एक छोटा सा बालक एक कंबल ओढ़ के वहां पे बैठा था, और उसके शीश पे मोर पंख धारण था। तो इस प्रकार से वो देख रहे। तो हुआ क्या, श्री राधा और गोपियों ने उनसे बोला कि हमें उस तट पे ले जाओ। लेकिन नाविक जो है नखरा करने लगे, बोले नहीं नहीं हम तो नहीं लेके जाएंगे। बोले आप ले जाओ। तो नाविक ने बोला आप कीमत क्या देंगे। तो बहुत ज्यादा उनके अंदर आर्ग्यूमेंट हुआ, बहुत वाद विवाद हुआ। फिर बोले ठीक है, आपको हमारी मिठाइयों में से कुछ मिठाई, कुछ मक्खन दे देंगी। तो वो नाविक मान गए। अभी नाविक मान गए, मानसी गंगा में नाव चला रहे हैं, एक तट से दूसरे तट पे लेके जाना है। और इस प्रकार से जो नाव चल रही है, कुछ समय बाद नाविक बोला अभी नाव आगे नहीं जा सकती, मेरे को बहुत भूख लगी है, पहले मुझे कुछ खिलाओ। तो गोपियों को बड़ा क्रोध आया, पहले तो मना कर दिया, लेकिन ये चलने को तैयार नहीं। फिर गोपियों ने कुछ मिठाई खिलाई। फिर नाविक ने गोपियों को बोला कि देखो भैया, अभी तो मैं बहुत खा लिया है, अभी मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, आप मेरे चरणों की सेवा करो, मैं थोड़ा लेट के विश्राम करता हूं। गोपियों को बड़ा क्रोध आया, बोले तुम लेटेगा तो हम तुम्हें उठा के जल में फेंक देंगे, चुपचाप क्या नाव चलाओ। फिर से नाव चलाने लगे। थोड़ी देर नाव चलाया, तभी भगवान कृष्ण जो नाविक के रूप में बैठे हैं, बोले आप देख रहे हैं
नाव में एक जगह पे एक होल हो गया, एक छेद हो गया है, जिससे सारा पानी ऊपर आ रहा है। और बोले सारा जल ऊपर आ रहा है, अभी नाव बड़ी भारी हो रही है, हमें नाव को हल्का करना पड़ेगा, आप जल्दी जल्दी अपने सारे मटके जो है जल में फेंक दो। सबने फेंक दिया। थोड़ी देर बाद नाविक फिर बोला, अरे बड़ा नाव भारी हो रहा है, अपने सारे गहने फेंक दो। उन्होंने गहनों को भी फेंक दिया। थोड़ी देर बाद नाविक चला के बोले, अभी भी भारी हो रहा है, अपने वस्त्र भी फेंक दो। तभी गोपियों को बड़ा क्रोध आया। वो बोली, हम तुम्हें उठा के फेंक देंगी, चुपचाप तुम नाव चलाओ। नाव चलाने लगे। तभी देखते देखते काले बादल छा गए, एक तूफान आ गया, जोर से आंधी चलने लगी, पूरी नाव हिलने लगी। और बोलते हैं श्री राधा जी तभी वो नाव के प्रभाव से, नाव जोर जोर से हिल रही है, वो श्री कृष्ण के ऊपर आके गिरी। तभी उन्होंने श्री कृष्ण की कमर से एक बांसुरी निकाली और सबको घोषित किया, अरे ये तो श्री कृष्ण है अपने। और तब तक सब बादल भी टल गए, सब आंधी शांत हो गई, बिल्कुल नाव शांत हो गई। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को और गोपियों को मानसी गंगा के अलग अलग तट पे भ्रमण करवाया। बहुत सुंदर लीलाएं हुई यहाँ पे। तो ये मानसी गंगा की लीलाएं हैं। कुछ लोग परिक्रमा करते हैं तो पहले मानसी गंगा में स्नान करते हैं, फिर पूरी परिक्रमा करते हैं। इसके आगे हम आएंगे तो ये एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, विशाल, श्री ठाकुर हरिदेव जी महाराज का। यहाँ पे ओरिजिनल विग्रह नहीं है, ओरिजिनल विग्रह हमने बोला था वो कानपुर चले गए, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने बताया था आपको रासधान नामक स्थान है कानपुर के पास, वहां उनके विग्रह हैं, लेकिन यहाँ उनके प्रतिभू विग्रह हैं। जो ओरिजिनल विग्रह स्थापना हुई थी वो वज्रनाभ महाराज ने मानसी गंगा जी के तट पे 5000 वर्ष पूर्व हरिदेव के स्थापना किए थे। यहाँ की भी एक बहुत सुंदर कथा है। बोलते हैं एक बार श्रीमती राधा रानी और गोपियां सभी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए यहाँ पे राह देख रही थी, इंतजार कर रही थी, और तभी बहुत समय हो गया, कृष्ण आए नहीं, उनका विलंब हो गया। तो इनका जो विरह था बहुत तीव्र होता गया, ये सहन नहीं कर पा रही थी, इतना देर हो गया। तभी वो जोर जोर से हरिदेव 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 को पुकारने लगी। और बार बार हरिदेव पुकारने से उनकी तीव्रता जो इतनी गहन थी, तभी उस समय एक कृष्ण के स्वयंभू विग्रह 7 साल के एक बालक के रूप में वहां प्रकट हो गए, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ में पकड़ा हुआ है, और साथ ही साथ उनकी एक दिव्य जो वंशी है वो दूसरे हाथ में है। तो ये हरिदेव के विग्रह तभी वहां प्रकट हो गए, गोपियों की पुकार के प्रभाव से, एक 7 साल के बालक के रूप में। तभी राधा रानी इतनी प्रसन्न हुई उन विग्रह को देख के, अनेक तरह से उपासना की, पूजा इत्यादि की, बहुत सारी भेंटें अर्पण की। और तब से राधा रानी प्रतिदिन हरिदेव के दर्शन करने के लिए आया करती थी। श्री चैतन्य महाप्रभु भी इस मंदिर में आए थे वृंदावन में, और 1515 में बोले यहाँ पे बहुत नृत्य किया, बहुत आनंद लिया। व्रजवासी लोग बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे भाव को, ऐसे भक्ति से आनंदित कीर्तन को कभी उन्होंने देखा नहीं था। और बाद में राजा भगवान सिंह जो जयपुर के हैं, जो राजा मान सिंह के पिता हुए, उन्होंने ये सुंदर लाल पत्थर का मंदिर हरिदेव का बनवाया था, जिसको हम देख रहे हैं आज। बड़ा ही सुंदर मंदिर है। आइए हरिदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरिदेव जी के दर्शन करके हम आगे चलते हैं तो देखते हैं एक बहुत सुंदर स्थान है ब्रह्म कुंड। देखिए कल हम गोवर्धन लीला पे विस्तार में चर्चा करेंगे, लेकिन जब गिरिराज जी की पूजा के बाद इंद्र भगवान से क्षमा याचना करने के लिए आए, तो इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया। उसी समय बाकी भी कई देवताओं ने अभिषेक किया। तो जिस जिस देवता ने भगवान का जहां जहां पे अभिषेक किया, वहां पे एक सुंदर कुंड का निर्माण हुआ। बोले गिरिराज के आसपास 108 कुंड हुए, लेकिन आज सब सारे के सारे कुंड दृश्यमान नहीं हैं, कुछ ही कुंड दिखते हैं। तो उनमें से ये ब्रह्म कुंड है, जहां ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था। पहले ब्रह्म कुंड के आसपास और 4 कुंड हुआ करते थे। यमराज जी का कुंड, वरुण देव का कुंड, कुबेर का कुंड और इंद्र का कुंड।
लेकिन अभी वो कुंड दिखते नहीं है। ये एक ब्रह्म कुंड है जहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु भी आए, प्रणाम किया, यहाँ विश्राम किए। भगवान नित्यानंद प्रभु भी आए, उन्होंने भी यहाँ विश्राम किया। तो ये बहुत सुंदर कुंड है, लेकिन अभी इसका देख रहे हैं हम, ये स्थान है। और इसके बाद मानसी देवी मंदिर है। तो जैसे हमने बताया वज्रनाभ जी के समय पे देवियों का भी स्थापना हुआ, और व्रज की 4 प्रमुख देवियां हुई हैं। वृंदा देवी काम्य वन में, पतलेश्वरी देवी मथुरा में, दुर्गा देवी वृंदावन में जो योगमाया के रूप में है वहां पे, और मानसी देवी गोवर्धन में। तो ब्रह्मकुंड के सामने ही इनका मंदिर है, मानसी देवी का। और बोले ये 4 देवियों में से किसी भी देवी के सामने अगर आप प्रणाम करें और आशा रखें, इच्छा व्यक्त करें भगवान की भक्ति की, तो जल्दी आपको वृंदावन धाम में श्री कृष्ण की लीला में एक शाश्वत स्थान प्राप्त होगा। ये इनकी महिमा है। आइए मानसिक रूप से मानसी देवी को प्रणाम करते हैं, जो मानसी गंगा की अधिष्ठाता देवी है। और उनके बाद हम देख रहे हैं मुखार विंद मंदिर। तो ये जो मंदिर देख रहे हैं हम मानसी गंगा के तट पे, ये मुखार विंद मंदिर है। जैसे हमने बताया गिरिराज जी जो है एक मोर के रूप में है, तो उनके कान किधर है, उनकी गर्दन किधर है, उनकी आंखें किधर है, तो उनका जो मुख है, तो जो कुसुम सरोवर है वो उनका पूरा फेस है। फेस के ऊपर जो माउथ पार्ट, मुखार विंद जिसे बोलते हैं, वो यहाँ मानसी गंगा के तट पे हम दर्शन कर रहे हैं, उनके मुखार विंद। बोले यहाँ पे गिरिराज जी की शिला है, और यात्री आके खूब दूध इत्यादि से उनका अभिषेक करते हैं, और बहुत सारे भोग अर्पण करते हैं, मिठाई अर्पण करते हैं, बहुत सुंदर उनका अभिषेक होता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर घोषणा किए थे कि सभी गौड़ीय वैष्णव को इस स्थान को मुखार विंद मानना चाहिए। और यहाँ पे एक सुंदर शिला भी है जिसे मुकुट शिला बोलते हैं, और जिस शिला पे भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की छाप भी पाई जाती है। तो ये बहुत सुंदर स्थान है, यहाँ पे दर्शन करने चाहिए, मानसी गंगा का स्नान करना चाहिए। और उसके बाद हम अगला स्थान देख रहे हैं चक्र तीर्थ। तो आइए चक्र तीर्थ के दर्शन करते हैं। तो ये हम मुकुट शिला मुखार विंद मंदिर के दर्शन कर रहे हैं अंदर से, यहाँ बाहर से दर्शन किए थे, और यहाँ प्रणाम कर रहे हैं। ये उसका मंदिर का अंदर से प्रांगण है, और मंदिर का प्रांगण के बाद जो अगला स्थान है वो है, ये सब मानसी गंगा की परिक्रमा का मार्ग है। आगे हम देखते हैं चक्र तीर्थ। जैसा यहाँ पे लिखा है, आप देख रहे हैं चक्र तीर्थ, ये मानसी गंगा के उत्तरी तट पे है, जहां पे मानते हैं श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की स्थापना की गई है। जब श्री कृष्ण गिरिराज जी को धारण किए थे और व्रजवासियों की रक्षा कर रहे थे, जो इंद्र इतनी वर्षा बरसा रहे हैं, इतनी वर्षा बरसा रहे हैं, पूरे वृंदावन को नाश करने में तुले हैं। तो जब ही श्री कृष्ण इस प्रकार से व्रजवासियों की रक्षा करते हुए इतनी वर्षा बरसा रहे हैं, तो उस समय भगवान देख रहे हैं कि इतना जल बरस रहा है, इतना जल बरस रहा है, और मानो सब जगह पे एक बाढ़ सी आ गई है। तभी कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, और वो सुदर्शन चक्र पर्वत के ऊपर 7 दिन तक घूमता रहा, और ऐसी गर्मी को प्रकट किया जो गर्मी 7 सूर्य के समान है। जैसे 7 सूर्यों की शक्ति होती है, उतनी गर्मी प्रकट हो रही थी, जिससे वो पानी जल्द ही जल्द सूख रहा था, ताकि वृंदावन को कुछ हानि ना हो सके। इस प्रकार से सुदर्शन चक्र ने भगवान कृष्ण की सहायता की उन 7 दिनों में, जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को धारण किए थे। और भगवान तभी सुदर्शन चक्र को बोले, आप इस स्थान पे रह सकते हैं, और इस स्थान का नाम होगा चक्र तीर्थ। उसके बाद अगला स्थान चक्र तीर्थ पे एक पवित्र स्थान है, शकलेश्वर महादेव। ये शिव जी का सुंदर स्थान, जहां पे शकलेश्वर महादेव के सुंदर विग्रह हैं। ये भी मानसी गंगा के तट पे है। जैसे हम बता चुके हैं, शिव जी के कुछ प्रमुख विग्रह हैं व्रज में। वृंदावन में गोपेश्वर जी के दर्शन किए, मथुरा में भूतेश्वर जी के दर्शन किए, आगे जाके नंदगांव में नंदेश्वर के दर्शन करेंगे, काम्य वन में कामेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे,
और अभी हम चक्र तीर्थ पे चकलेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। बहुत सुंदर मंदिर है, ये गोवर्धन के क्षेत्रपाल है। और इनके पास ही एक सुंदर, तो इस चक्र तीर्थ पवित्र स्थान के पास ही चकलेश्वर महादेव के पास पहले हमने चक्र तीर्थ के दर्शन किए और अभी चकलेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। उनके पास ही एक सनातन गोस्वामी जी की भजन स्थली भी है, सनातन गोस्वामी भजन कुटीर। जैसे आप देख रहे हैं महाप्रभु जी की बैठक है यहाँ पे, ये सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटीर है। तो ये भजन कुटीर की जो महात्म्य है वो इस प्रकार से है कि सनातन गोस्वामी काफी समय गोवर्धन में रहे और प्रतिदिन गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे और यहाँ पे रह के काफी पुस्तकों की रचना, शास्त्रों की रचना करना चाहते थे, कर रहे थे। लेकिन एक समय आया, सनातन गोस्वामी गोवर्धन को छोड़ के जा रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मच्छर हो गए थे। तो सनातन गोस्वामी को लगा यहाँ बहुत डिस्टर्बेंस होता है, मैं शांति से शास्त्र लिख नहीं सकता, तभी छोड़ के जा रहे थे। तो कथा इस प्रकार से है, शिवजी चकलेश्वर महादेव उनके सामने प्रकट हो गए और प्रकट होके बोले कि कृपया आप ये स्थान छोड़ के मत जाइए, कल सुबह, कल से आपके सामने, बोले आप चले जाइए, आपके सामने अब से मच्छर नहीं आएंगे। तो बोलते हैं शिवजी ने मच्छरों के देवता को बोला कि अभी आप इनको डिस्टर्ब मत कीजिए, और बोले उस दिन के बाद यहाँ पे कभी मच्छरों का समस्या नहीं हुआ। सनातन गोस्वामी की गिरिराज के प्रति इतनी श्रद्धा थी, बोलते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा रोज करते थे। जैसे आप देख रहे हैं लिखा है सनातन गोस्वामी भजन कुटीर। तो गिरिराज जी की परिक्रमा जो रोज प्रतिदिन करते थे, लेकिन भगवान ने देखा इनकी उम्र इतनी हो गई है, इनको रोज नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने उनको एक गिरिराज जी की शिला, कैसे आए, भगवान एक छोटे बालक के रूप में आए और उनको बोले कि आपको परिक्रमा रोज नहीं करनी चाहिए, और वो शिला दिया जिस पे भगवान श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह थे, एक बछड़े के चरणों के चिन्ह थे, भगवान की बांसुरी के चिन्ह थे, भगवान की लाठी के चिन्ह थे। और जैसी वो शिला दिया, सनातन गोस्वामी आलिंगन करके बहुत भाव विभोर हो गए और तभी वो बालक वहां से अदृश्य हो गए। सनातन गोस्वामी समझ गए भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनको ये शिला देके गए हैं। तब से सनातन गोस्वामी, जैसा भगवान ने बोला था, इनकी परिक्रमा करेंगे तो पूरी गिरिराज परिक्रमा मानी जाएगी। तो कुछ लोग बोलते हैं 4 बार, कुछ लोग बोलते हैं 7 बार परिक्रमा करके पूरी परिक्रमा मानी जाती है। तो ये शिला आज हम देखते हैं राधा दामोदर मंदिर में, जिनके दर्शन हमने वृंदावन परिक्रमा में किए थे। और एक कथा आती है इसी स्थान पे उनकी भजन कुटीर में, जहां उन्होंने काफी पुस्तकों की, ग्रंथों की रचना करी। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी गोस्वामी उनसे मिलने के लिए आए। देखिए सनातन गोस्वामी को पूरा व्रज अपने गुरु के रूप में देखता था और देखता है। क्यों? क्योंकि जब सनातन गोस्वामी रहे तो वो पूरे ब्रज का ऐसा देखभाल करते थे, वहां के सब निवासियों को ऐसा प्रेम का आदान प्रदान था। तो गुरु पूर्णिमा में जब सभी के सभी व्रजवासी और सभी गोस्वामी उनसे मिलने के लिए आए और वो बोले क्यों नहीं आप हमको परिक्रमा पे लेके जाते, गिरिराज परिक्रमा, विशेष रूप से मानसी गंगा की परिक्रमा के लिए लेके जाते, जैसे आप हर साल लेके जाते। लेकिन उन्होंने देखा सनातन गोस्वामी कुछ बोल नहीं रहे, काफी देर तक चुप है। और तभी सबको साक्षात्कार हुआ कि सनातन गोस्वामी समाधि में प्रवेश कर गए। ये धरातल को, उनकी प्रकट लीला को छोड़ के भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। सब भक्त, बहुत क्रंदन हुआ, बहुत रोना हुआ, सब लोग बहुत दुखी हो गए, पूरा व्रज एक शोक में मग्न हो गया। ये 1558 की बात है। सनातन गोस्वामी महाप्रभु के पहले शिष्य थे, जो कि पहले शिष्यों में से, कुछ प्रमुख शिष्यों में से थे, जो इस धरातल को छोड़ के नित्य लीला में प्रवेश किए। उनके तिरोभाव की खबर पूरे व्रज में, पूरे बंगाल में फैल गई। और तभी गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी के दिव्य शरीर को एक प्रोसेशन में वृंदावन लेके आए और उनकी समाधि मदन मोहन जी के तट पे बनाई गई, जिन समाधि के दर्शन हम वृंदावन परिक्रमा में कर चुके हैं। तो ऐसे कुछ दिव्य दर्शनों, दिव्य स्थानों का दर्शन किया हम लोगों ने आज की परिक्रमा में। कुसुम सरोवर से होते हुए श्याम कुटीर, ग्वाल पोखर, पंचतीर्थ कुंड, मानसी गंगा, चक्र तीर्थ, चकलेश्वर महादेव और सनातन गोस्वामी भजन कुटीर। आइए आगे की परिक्रमा हम कल करेंगे। श्री गिरिराज महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत
धन्यवाद।